सीधा सा सवाल, इंडिया गठबंधन में कितने सनातन शत्रु? சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறேன். Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है. हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है. क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है. इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है. सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए. सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा. औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली. ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं. दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस. कहानी सुनाता हूं आपको. ठीक 70 साल पहले की बात है, 70 साल पहले की बात. और मार्च के पहले हफ्ते में तमिलनाडु के सबसे बड़े नेताओं में से एक एम करुणानिधि रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद उनकी याद में रखे गए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे. ठीक, एम करुणानिधि, जोसेफ स्टालिन, रूस के तानाशाह सबसे बड़े. क्या हुआ, करुणानिधि रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन से बहुत प्रभावित थे. उनकी याद में उन्होंने उसी महीने जन्मे अपने बेटे का नाम स्टालिन के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया. अब ये करुणानिधि की जोसेफ स्टालिन के प्रति श्रद्धांजलि थी और उन्हीं के दिए नाम की वजह से उनके बेटे मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन कहलाए. उनके बेटे जिन्हें आज हम लोग जानते हैं ना, एम के स्टालिन, एम करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन के नाम से जानते हैं. ये स्टालिन जोसेफ स्टालिन के नाम से उन्होंने नाम रखा अपने बेटे का, जो तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री हैं, एम के स्टालिन. अब रशिया के जिस तानाशाह के नाम पर उनका नाम रखा गया, वो जोसेफ स्टालिन कौन था? और जोसेफ स्टालिन धुर धर्म विरोधी था. इतना आप हैरान हो जाएंगे. उसने 1928 में गॉडलेस 5-ईयर प्लान लॉन्च किया. मैं फिर से रिपीट करूंगा. इतना धुर धर्म विरोधी जोसेफ स्टालिन, जिसने 1928 में गॉडलेस 5-ईयर प्लान लॉन्च किया, जिसके तहत 5 वर्षों में रूस से धर्म का नामो निशान मिटा देने की कोशिश हुई. गिरजाघरों को बंद कर दिया गया, पादरियों को जेलों में ठूस दिया गया, कुछ को तो फांसी भी दे दी गई. चर्चों, मस्जिदों और यहूदियों के मतलब मंदिरों को नास्तिकों को समर्थित म्यूजियम में बदल दिया गया. जोसेफ स्टालिन, रूस का तानाशाह. अब हमें नहीं पता कि स्टालिन परिवार जोसेफ स्टालिन की धर्म विरोधी सोच से प्रभावित थे, उनकी वामपंथी विचारधारा से, शासन के तानाशाही तरीके से,
या फिर किसी और वजह से। लेकिन विडंबना देखिए, संयोग देखिए, आज उन्हीं करुणानिधि के पोते और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, जोसेफ स्टालिन वाला स्टालिन, नाम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटा डालने का जो प्रण लिया है उसमें, और रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन की सोच में शायद ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी मतलब धुर धर्म विरोधी था और ये भी सनातन विरोधी बात की उदयनिधि स्टालिन ने। अच्छा, मजे की बात क्या है, बहुत दिलचस्प कहानी है ये। दिलचस्प बात ये, मजे की बात ये कि आज उसी रूस में 1,40,000 लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं और इसमें वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या सिर्फ 10,000 है। बाकी सब रूस के मूल निवासी हैं। सनातन को मिटाने वाले कितने आए, कितने गए, कितने खाक हो गए, सनातन था, है और रहेगा। लेकिन जोसेफ स्टालिन को अपना आदर्श मानने वाली पार्टी के एक बड़े नेता ने सनातन धर्म को लेकर जो कहा वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हैरान कर देने वाला है, भड़काने वाला भी है, उकसाने वाला भी है और बीजेपी से नरसंहार के लिए उकसाने वाला भी बता रही है। सनातन के सफाई के लिए आवाहन। डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन 2 दिसंबर को चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2 सितंबर। अब कार्यक्रम का नाम मैं फिर से रिपीट करूंगा, पूरी कहानी समझ जाएंगे आप। सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम का नाम था। अंग्रेजी में शीर्षक इसका ट्रांसलेशन करें तो सनातन एबॉलिशन कॉन्फ्रेंस। उन्मूलन या एबॉलिशन का अर्थ है कि जड़ से उखाड़ फेंकना सनातन को, और अक्सर इसका इस्तेमाल हम मलेरिया उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन जैसे जड़ से उखाड़ फेंकना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए किया जाता है, या महामारी अगर कोई है तो। इसी कार्यक्रम में एक भाषण के दौरान उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। वोट बैंक की मजबूरी, सनातन को गाली है जरूरी, उनकी मजबूरी हो सकती है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए, किया जा सकता, बल्कि उन्हें नष्ट करना जरूरी होता है। सुनिए, हैरान कर देने वाला बयान। சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறேன். अब उनके इस बयान के बाद से जबरदस्त हंगामा हो रहा है, बवाल हो गया। लगा कि इंडिया वाले डैमेज कंट्रोल करेंगे, बहुत गलत बयान दे दिया भाई। इंडिया गठबंधन वाले तो सेकुलर हैं, वो तो हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं, ऐसा माना जाता है। तिलक भी लगता है, माता रानी की चुनरी भी ओढ़ी जाती है, मंदिर मंदिर भी होता है, टेंपल रन भी होता है, दत्तात्रेय, कौल ब्राह्मण, सारे बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन में जो हिंदूवादी हैं, हिंदुओं का सम्मान करते हैं। अब क्योंकि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके भी इसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो हमें लगा इंडिया गठबंधन वाले बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्या बयान दे दिया। एमके स्टालिन अपने बेटे को समझाएंगे, फटकारेंगे, नहीं गलत कहा आपने। इंडिया गठबंधन वाले उन्हें बयान वापस लेने के लिए कहेंगे, क्या कह दिया उदयनिधि स्टालिन ने, गलत कह दिया। सबको ये लगा था, आपको भी लगा होगा। लेकिन सियासत जो ना कराए वो कम, तुष्टीकरण की मजबूरी सोचिए। लेकिन इसके उलट अगले ही दिन उदयनिधि स्टालिन ने फिर एक बयान दे दिया और कहा कि वो अपने वक्तव्य पर कायम है। सनातन के समूल नाश, सनातन के सफाए, सनातन को नष्ट करने वाले, और वो बार बार ये कहेंगे कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज करना चाहे तो वो कर सकता है। I will always stick to whatever I said. I will say it again and again. I never spoke about genocide. I spoke only about the Sanatan, the practices that they are following. I will definitely stand against it, and I will face any illegal activities, action, and I will never step back from whatever I said. कहा कि I have not talked about genocide. मैंने नरसंहार की बात नहीं की, लेकिन अपने बयान पर मैं कायम हूं।
सनातन के सफाई वाले, सनातन को नष्ट करने वाले, सनातन के खात्मे वाले। लेकिन जेनोसाइड की बात मैंने नहीं की। लेकिन अगर आप सनातन के सफाई के लिए कहेंगे तो आप उकसाई तो रहे हैं। बहरहाल अब बीजेपी का क्या आरोप है? बीजेपी का आरोप है कि सनातन के खात्मे की बात करना, सफाई की बात करना हिंदुओं के नरसंहार के लिए उकसाए जाने जैसा है। इंडिया गठबंधन में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके का रोल बहुत अहम माना जा रहा है। डीएमके पर दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री को रोकने की जिम्मेदारी, और यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी के दक्षिण में तमिल में बढ़ते कदम को रोकने के लिए यह बयान दिया गया है, हिंदू विरोधी। लेकिन बीजेपी के विरोध के नाम पर सनातन के खिलाफ जहर उगलना डीएमके को भारी पड़ सकता है। विडंबना सोचिए, विडंबना यह कि उदयनिधि स्टालिन के पिता एमके स्टालिन, हमको लगा वो बहुत गुस्सा होंगे, क्या बयान दे दिया बेटे ने, बहुत गलत बयान है, सनातन के सफाई धर्म के खिलाफ क्यों। लेकिन विडंबना यह कि उदयनिधि स्टालिन के पिता एमके स्टालिन ने आज ही अपने एक पॉडकास्ट में क्या कहा कि अगर देश को हरियाणा और मणिपुर, हरियाणा वो नूह की बात कर रहे होंगे संभवतः, हरियाणा और मणिपुर बनने से रोकना है तो बीजेपी को हराना ही होगा। लेकिन आज ना हमारा एमके स्टालिन से एक सवाल है, तीखा सवाल है कि आपके बेटे सनातन के सफाई की जो बात कह रहे हैं, उनके उस बयान को जिस तरह हिंदुओं के नरसंहार के लिए उकसाना बताया जा रहा है, क्या उससे देश बच जाएगा? एक रह पाएगा? एमके स्टालिन जी, आपसे सवाल है। हरियाणा में भी दो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग आपस में टकराए, मणिपुर में भी मसला यही था। तो हिंसा को हल करने के लिए हिंसा का इशारा देने से क्या हासिल होगा? पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और हरियाणा में भड़की सांप्रदायिक आग की वजह से निर्दोष लोगों की जान और माल की हानि हो रही है। अगर हमने से अभी नहीं रोका तो इंडिया को कोई नहीं बचा पाएगा। जब भी इंडिया की बहुआयामी प्रकृति, संघवाद और लोकतांत्रिक गरिमा को खतरा हुआ है तो डीएमके हमेशा यथास्थिति के लिए अग्रणी रही है। लोकतंत्र को खतरा हुआ भारी आवाज में। लोकतंत्र को खतरा आपके बेटे के बयान से है। स्टालिन जी, एमके स्टालिन जी, अपने बेटे को रोकिए, समझाइए। मणिपुर और वहां जो हालात की बात कर रहे हैं हरियाणा वाले, वैसे हालात दिलाने या बनाने वाला ये बयान है जो आपके उदयनिधि स्टालिन, आपके सपुत्र ने दिया। कोई कम भड़काऊ बयान है क्या? उदयनिधि स्टालिन अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बयान पर बीजेपी और एनडीए के निशाने पर इंडिया गठबंधन आ गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले नेता, बड़े नेता इस पर चुप हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कोई नहीं बोल रहा। तेजस्वी, बीजेपी ने न सिर्फ इसे सनातनियों के नरसंहार के लिए उकसाने वाला बयान बताया, बल्कि इसे इंडिया गठबंधन का असली चेहरा भी बताया है कि यही स्टालिन का जो सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा है, वही इंडिया गठबंधन का असली एजेंडा है। भारत की सभ्यता को, भारत की मूल आस्था को, सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को एक प्रतियोगिता की तरफ गाली देने में, कोसने में, अपमानित करने में जैसे मानो एक कंपटीशन शुरू हो गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है? मेरे बहनों भाई, उस सनातन धर्म के बारे में जो कुछ उदयनिधि स्टालिन ने कहा और उसके बाद IND के लोग, इंडिया तो मैं नहीं कह सकता, समर्थन कर रहे हैं। सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना के साथ की जा रही है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। और उसके बाद वेणुगोपाल कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रियंक खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस ने यह तय किया है क्या मुंबई की सभा में, मुंबई के घमंडी अधिवेशन में, कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगलेंगे, या आपने कोई एजेंडा तय किया है कि इस देश से
सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। आप कभी ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, ये आपकी मोहब्बत की दुकान है क्या? इनका ये जहरीला बयान, इनका इस देश की, जो हमारी समाज की कौमी एकता की जो सबसे बड़ा आधार है, उस पे चोट करके देश को एक बहुत संकट में डालने वाला बयान है। मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, सनातन को समाप्त करने की धृष्टता इस देश के इस्लामिक कालखंड में बहुत हुई। औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। अच्छा, कल्पना कीजिए इस तरह का बयान, एक धर्म के समूल नाश या नष्ट करने वाला बयान किसी और धर्म के बारे में इस तरह से दिया गया होता, किसी हिंदुवादी नेता ने, तो आज इंडिया गठबंधन के नेता कितना शोर मचा रहे होते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन के इस सनातन विरोधी बयान का विरोध इंडिया गठबंधन में उस तरह सुनाई नहीं दे रहा जिस तरह देना चाहिए। उद्धव गुट और जेडीयू जैसी पार्टियों के नेताओं ने इस बयान से किनारा तो किया, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों ने स्टालिन की आलोचना नहीं की, बल्कि किसी ने इसे सही ठहराया, किसी ने इसे लोकतांत्रिक आजादी कहा, तो किसी ने इसे स्टालिन का निजी बयान बताया। तो कह दिया कि आजादी है बात कहने की, कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, सनातन के नाश की बात कहने की आजादी है। जिसके बाद यह शक भी गहरा गया कि यह बयान गलती से, मिस्टेक मतलब बाई चांस गलती से मुंह से आ गया, एक निकल गया वाला, या फिर सोच समझकर मुंबई बैठक के बाद दे दिया गया सोचा समझा बयान है। क्योंकि मुंबई बैठक से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू धर्म धोखा, और बैठक के बाद स्टालिन ने कहा सनातन को नष्ट करने की जरूरत है। यह शक तब और गहरा गया जब कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने तो ट्वीट करके उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आम बोलचाल, ट्वीट पढ़ लीजिए, तमिलनाडु की आम बोलचाल की भाषा में सनातन धर्म का मतलब जाति आधारित समाज व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि जो भी सनातन धर्म के पक्ष में बोल रहा है वो सब विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से आते हैं, जस्टिफाई किया। दूसरे कांग्रेसी नेता, दिग्गज नेता, बड़े नेता केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने की आजादी है। हालांकि उन्होंने सर्वधर्म संभाव का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको अपनी बात रखने की आजादी है। ये कार्ति चिदम्बरम ने कहा। सीपीएम के नेता वृंदा करात ने इसमें मनुस्मृति की एंट्री कराते हुए पूछा कि क्या बीजेपी जाति आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थन में है। तमिलनाडु से ही आने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा ने कहा कि सनातन का विरोध तो वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है। सबने जस्टिफाई ठहराया, सबने जस्टिफाई ठहराने की कोशिश की। इससे बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, डी राजा ने पूछा। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने स्टालिन के बयान पर कहा कि सनातन में कई विसंगतियां हैं। कुल मिलाकर ज्यादातर नेताओं ने सनातन के सफाई वाले बयान पर आपत्ति जाहिर करने की बजाय उसे इधर या उधर से जायज ठहराने की कोशिश की है कि आजादी है भाई, कह सकते हैं। इस तरह की आजादी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ना उधर कुछ कहना चाहिए ना इधर। लेकिन अगर इधर से अगर दूसरे धर्म को लेकर कुछ कहा जाए तो बवाल हो जाता है। बीजेपी ने वोटों की हसरत इसलिए सनातन से नफरत बताया है। Do not find anything wrong in what he said. One has to fight Sanatan. We are fighting Sanatan. It is an ideological fight. Sarvadharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। देखिए, सनातन से खींच है, सनातन से प्रॉब्लम है, सनातन से नफरत दिख रही है बातों में, किसी ने नहीं बोला गलत बोला। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने यहां तक कह दिया कि जो धर्म लोगों को समानता का अधिकार नहीं देता है वो एक बीमारी है। प्रियांक खड़गे ने सनातन धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वो उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहे थे। उदयनिधि ने सनातन को जड़ से उखाड़ने की बात कही तो प्रियांक बीमारी बता रहे हैं। ये बात ठीक है, देखिए हर धर्म में कुछ विसंगतियां, कमियां होती हैं, लेकिन क्या उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने 2022 में क्रिसमस के कार्यक्रम में खुद को ईसाई और मुसलमान बताया था और कहा था कि इससे संघ के लोगों को मिर्ची लगेगी, क्या वो ये बातें किसी और धर्म के लिए कह सकते हैं?
क्या कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कहने वाली कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे किसी और धर्म में ऐसी विसंगतियां ढूंढकर उसे बीमारी कहकर उसके समूल नाश की बात कह सकते हैं? नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कह सकते हैं। आजादी की तरफ है। सेकुलरिज्म का ठेका एक ही धर्म ने ले रखा है क्या? आपको याद होगा कि 4 साल पहले प्रियांक खड़गे के पिता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी एक बयान में कहा था कि अगर मोदी को और शक्ति मिली तो इस देश में फिर से सनातन की हुकूमत आ जाएगी। सुनिए आप। हालांकि जब खड़गे ने यह बयान दिया था तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। हालांकि इस पूरे बयान को लेकर अब किस तरह का धर्म युद्ध छिड़ गया है, वो रिपोर्ट देखिए अब आप कि किस तरह से इस बयान को लेकर धर्म युद्ध छिड़ गया। वैसे हिंदुओं के अपमान पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी गुस्से में हैं। सनातन के अपमान पर उन्होंने अपने दरबार से स्टालिन को बड़ा चैलेंज भी किया, लेकिन धर्म युद्ध कैसे छिड़ गया वो रिपोर्ट देखिए अब। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள்। सनातन का अपमान जिस तरह से इसने किया है, 24 घंटे के अंदर ये क्षमा मांग ले। आपका स्वागत है। अब ताली लगाइए इसको। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बयान जिस पर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, खासकर दिल्ली से काशी और अयोध्या से चेन्नई तक संत समाज में आक्रोश है। संत समाज ने कहा है कि सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। कई संतों ने विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि इसके नेता भारत और सनातन विरोधी मानसिकता रखते हैं, जो समाज के लिए घातक है। स्टाइलिश ये मूलतः क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखते हैं। इनकी पूरी पार्टी भी पूरी ताकत लगा देवे सनातन धर्म को खराब करने के लिए, तो यह कभी नहीं हो सकता है। सनातन धर्म अपनी स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है। इस सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े लोग आए सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए, लेकिन सनातन धर्म ज्यों का त्यों चल रहा है। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो चरित्र है उसको दिखाता है, उसको दर्शाने का काम किया है। आप देखो, इनकी लड़ाई बीजेपी या जो मोदी जी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है। देश भर में साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अयोध्या के साधु संतों ने स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं वाराणसी में सुमेरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। सनातन जो है सबका हितैषी है, सनातन में सबका सम्मान है, और जिस तरह डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन का अपमान जिस तरह से इसने किया है, 24 घंटे के अंदर ये क्षमा मांग ले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने भी एक बार इसी प्रकार भगवान राम के विरोध में वक्तव्य दिया था, जिसका उत्तर मैंने दिया था। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हिंदू धर्म 80% हिंदू तमिलनाडु में हैं। मैं कई बार तमिलनाडु गया हूँ। 80% हिंदुओं के बीच में, सनातन धर्मावलंबियों के बीच में इस प्रकार अधार्मिक व्यक्ति धर्म की निंदा करता है। मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों के चुनाव में कोई हिंदू ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगा। विश्व हिंदू परिषद में भी सनातन विरोधी बयान को लेकर रोष है। वीएचपी ने तमिलनाडु सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की ये सोच खतरनाक है और इस तरह के बयानों के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं संत समाज आक्रोश में है, क्योंकि जो सनातनी विरासत भारत का गौरव है, जिस सनातनी संस्कृति का सम्मान पूरी दुनिया में होता है और जिस सनातनी सभ्यता को सारा जहान नमन करता है, उसे जड़ से मिटा देने की बात कहना क्या यूं ही है या फिर एक सोची समझी साजिश है? क्या उस गठबंधन के बाकी के लोग, बाकी के दल टीएमके को साथ ले चलने के लिए तैयार हैं? और अगर वो साथ चलने के लिए तैयार हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये पूरा गठबंधन सनातन का और हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और इस विरोध के पुरस्कार स्वरूप माइनॉरिटीज का बल्क वोट लेने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। सनातन, रावण, कंस, गौरी, गजनी, अंग्रेजों की जो तलवारें, तोपों
भालों से नष्ट नहीं हुआ, तो सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन को खत्म, वो दिन दूर नहीं कि इस में सब समाप्त होंगे, खत्म होंगे। स्टालिन के इस बयान को हिंदू विरोधी गठबंधन के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि संतों का भी मानना है कि स्टालिन का ये बयान अनजाने में नहीं दिया गया है। उदयनिधि स्टालिन को भी मालूम था कि वो किसको टारगेट कर रहे थे। संतों का कहना है कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन संस्कृति का अपमान किया गया है और ये एक सुनियोजित साजिश है। In his speech, he has compared Sanatana Dharma as malaria or dengue, something similar to coronavirus, which has to be destroyed. That's what he says. First of all, let me tell Mr. Stalin or the entire Dravidian ideological people, Sanatana Dharma has seen lakhs of people like them and has stood the test of time. It has seen worst invasions in this country. It has seen destruction. It has seen a lot of emotional demolition. सनातन समाप्त वो होता है जिसका जन्म हो, तो सनातन धर्म तो स्वयं प्रभु है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो परमात्मा का निश्वास भूत है। इसे मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं